इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई मुख्तलिफ केसेस में जमानत हासिल करने के लिए व्हील चेयर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें नैब रावलपिंडी ने हिरासत में ले लिया। नैब हुकाम का कहना है कि इमरान खान को अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में करप्शन के जुर्म में हिरासत में लिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने नैब के तलबी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी। सेक्रेटरी दाखिला और आईजी को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की समाअत 16 मई तक मुलतवी। नैब ने इमरान खान से तफ्तीश के लिए मुश्तरका तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी। टीम इमरान खान से अल-कादिर केस से मुतालिक तफ्तीश करेगी। डायरेक्टर रावलपिंडी नैब हैदर फारूक तफ्तीशी टीम की सरबराही करेंगे। तफ्तीशी टीम में चौधरी असगर, नवीद हैदर शामिल। परवेज इलाही ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम करार दिया। कहते हैं कि इमरान खान अदालत में जमानत के लिए पेश हो चुके थे। गिरफ्तार करना कानून की धज्जियां बिखेरने के मुतरादिफ है। हम इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को अदालत के आते से गिरफ्तार किया गया। वकला समेत आम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इमरान खान को नामालूम मुकाम पर ले गए हैं। इमरान खान को नैब ने गिरफ्तार किया, हमारा नैब पर कंट्रोल नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। नैब आज़ाद इदारा है। मैं हलफन कह सकता हूँ कि मेरी नैब के किसी अफसर से कोई बात नहीं हुई। असद उमर ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुजरिमाना धौंस का सहारा लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतकामी सोच मुल्क को फसाद की तरफ धकेलने का मंसूबा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। पीटीआई कारकुन सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, पेशावर, पिंडी समेत कई शहरों में कारकुनान का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, एहतजाज के बायस सड़कें बंद, शहरी परेशान। कराची में एहतजाज के दौरान पीटीआई रहनुमा अली जैदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक भी बंद। लाहौर में रेंजर्स तलब कर ली गई। बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज। मुल्क भर के तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। IMF से कर्ज ना मिला तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। मोडीज ने खतरे की घंटी बजा दी। ब्लूमबर्ग का कहना है कि जून के बाद मालियाती इख्तियारात इंतहाई गैर यकीनी होने का खदशा है। ज़र मुबादला ज़खायर सिर्फ 1 माह की दरामदात के लिए हैं। अदलिया के खिलाफ महासराई। हुकूमत तौहीन पार्लियामेंट बिल कौमी असम्बली में ले आई। हुकूमती अरकान बिल की मंजूरी के लिए जल्दी में नजर आए। राजा रियाज ने भी बिल फौरी मंजूर करने पर इसरार किया। वज़ीर कानून समेत दीगर वज़रा ने बिल कायमा कमेटी को भिजवाने की हिमायत कर दी। तवील बहस के बाद स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी 7 रोज़ में रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद को चेयरमैन शोएब शेख ने घर को गिराने पर सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कराची बल्दियात और पुलिस हुकाम को नोटिस जारी। नाजिर का तकर्रुर। अदालती नाजिर मुतासरा मुकाम का दौरा करेगा। और सिंध हुकूमत के दबाव पर कराची समेत सिंध भर में बोल की नशरियात बंद। बोल इंतजामिया ने पैमरा के पास शिकायत दर्ज कर दी। शुबा है बोल की नशरियात सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने पर बंद की गई। बोल की नशरियात यूट्यूब, बोल लाइव और वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट polnews.com। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज।
सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।